हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्या क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। लाइव क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 छूट गया था। 4 अपलोड कर दिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। आओ सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल एज 10% W/W. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution if the density of solution is 1.2 gram per ml? Then what shall be molarity of the solution? एक क्वेश्चन में थ्री क्वेश्चन पूछ चुका है ये। फर्स्ट, 10% W/W ग्लूकोज दिया है, तो हम लोग बता चुके ना 10% W/W का मतलब क्या है, मास बाय मास। तो सबसे पहले गिवन डेटा को लिखते हैं। 10% W/W का मीनिंग क्या होगा, आप जानते हैं ये सब। अब 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, चलो डायरेक्ट लिखते हैं। 10 ग्राम C6H12O6 C6H12O6 dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से क्या क्या पता चला। यहां से हम लोग को सॉल्यूट का मास पता चल गया 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सॉल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 यानी 90 ग्राम। तो अब यहां से गिवन डेटा मेरा क्या क्या मिल गया, सो देखो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप जानते हैं ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, कितना आता है, 180 ग्राम, 180 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करते तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, यानी 100 - 10 कितना हो गया, 90 ग्राम। ठीक, और यहां पे कुछ नहीं दिया है अगर, तो मेरा सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, वाटर होता है, तो मोलर मास क्या होगा वाटर का, 18 ग्राम। और क्वेश्चन में क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, ये डेटा दिया हुआ है हम लोगों को। निकालने के लिए क्या बोला है, फर्स्ट मोलालिटी, सेकेंड मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, थर्ड क्या, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आओ थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी दोनों का एवब में कोई डिफरेंस नहीं है। मोलारिटी आप देखो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी एनबी। सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट को क्या चीज से रिप्रेजेंट किए, ए से। केजी में होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अब देखो ये सॉरी, ये मोलालिटी, मोलालिटी क्या चीज से रिप्रेजेंट करते, स्मॉल एम से। ठीक, मोलारिटी, मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एनबी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन या फर्स्ट नंबर देखे, पूरा इसी पे बात हुआ था। थर्ड, यहां पे आपको मोल फ्रैक्शन भी पूछा है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको उसको एवब में रखना है, बाय टोटल रखना है। मान लेते एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट मेरा क्या है, बी है, ये मेरा क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट मेरा क्या है, ए है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन बी। तो अगर हम लोगों को मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का निकालना है, तो उसके नंबर ऑफ मोल को एबव में रखेंगे, एन बी। नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल एन ए प्लस एन बी। कोई डाउट। अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट ए का निकालना है तो क्या लिखते हैं, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। समझ पा रहे हैं। तीन इंपॉर्टेंट चीज बताए थे मोल फ्रैक्शन में, क्या क्या याद करो। ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, यानी मोल मोल कट गया, ये यूनिट लेस होता है फर्स्ट। सेकंड, इसका वैल्यू जब भी निकालिएगा तो 0 से 1 के बीच में आएगा। थर्ड, जितना भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है सभी का सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है, बहुत बार बता चुके हैं। आओ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्या बोला गया है उसे आप देख लो। क्या निकालने के लिए बोला है, मोलालिटी। क्या बोला है, मोलालिटी। तो फर्स्ट इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं, किससे, मोलालिटी। मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो उसे पहले निकालते हैं, आ जाइए।
NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास WB मान लेते हैं, मोलर मास MB। तो चलो, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है। आप इसे अगर डिवाइड कीजिएगा तो देखो ये कितना आ गया, ये 0 0 कट गया, कितना आया? 1/18। ये क्या आया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। लेकिन निकालना क्या है? मोलालिटी। तो चलो मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया ना, क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। मोल कितना है? 1/18। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम है। 90 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्या होगा मेरे पास? 1000 होगा। होगा ना? चलो इसे देख लेते हैं अब हम लोग। तो मोलालिटी मेरे पास देखो क्या निकल के आ रहा है, 1/18। और इसे अगर इस 0 से 0 कट कर दे कितना आएगा? ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? चलो इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 0 ये 0 कट गया, चलो इसे मल्टीप्लाई में करते हैं तो वो 100 ऊपर चला जाएगा ना। 100 बाय क्या हो गया? 9। अगर 2 से डिवाइड करें हम लोग तो 2 ये क्या हो गया? 50। ये क्या होगा? 50 हो जाएगा और ये आपका होगा 9। यानी यहां से अगर हम मोलालिटी का बात करें तो कितना आ गया? 50/9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा? 81 होगा। आप बोलते हैं कैलकुलेटर यूज करते हैं, चलो इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। 81 को डिवाइड करना है 50 से, तो बताओ ये जाएगा नहीं, एक जीरो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा? देखो 6 टाइम्स में जा रहा ना, 6, 8 इंटू 6 48। कितना बचा? 10 में 6 चला गया 4, यहाँ 1 बचा, ये 0 हो गया। 1 टाइम्स में जाएगा तो 81, 13 में 8 चला, कितना बचा? 5, यहाँ पे 0। अब कितनी बार में जाएगा? तो आप देख सकते हो 7 टाइम्स में जाएगा ये। तो इस टाइप से हम लोगों का मोलालिटी आप देख सकते हैं क्या आ गया? 0.617 यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। मोल पर केजी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन चुका है। अब इसे हटा देना, चलो हटा देते हैं। आइए सेकेंड हम लोगों से क्या बोला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी सोल्यूट का भी मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन, और सॉल्वेंट का निकालना है। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ। आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो निकाल चुके हैं ना, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों का मोल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट Na निकाल रहे हैं, क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे आप देखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वाटर है तो 18 है, ये 5 टाइम्स में कट गया, यानी Na मेरा कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो चलो मोल फ्रैक्शन एक्स भी निकालते हैं पहले। एक्स भी क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यही होता है ना। तो यहां से देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1/18। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 5 आया, प्लस 1/18। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर मेरे पास क्या? 1/18। यहां पे देखो अगर हम एलसीएम ले तो ये नीचे आएगा 18, 18 इंटू 5 90 प्लस 1। तो आप देखो ये 18 ये 18 कट जाएगा, तो आपके पास एक्स भी क्या निकल के आ रहा है? देखो 1/90 प्लस 1 91, यही आया ना। अब बोलोगे फिर से कैलकुलेटर, चलो नहीं करते आपके लिए, तो चलिए इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। आ जाओ 1/91, चलो डिवाइड करो। 91 डिवाइडेड बाई 1, पॉइंट यहां पे देंगे, एक जीरो आएगा। अब देखो डिवाइड होगा नहीं, एक जीरो और यहां पे देंगे तो यहां पे जी भी जीरो देना होगा। कितने टाइम्स में अब जाएगा? 1 टाइम्स में। ये 91 हो गया, कितना बचा? 9 बचा। अब देखो यहां पे हम क्या देंगे? जीरो दे रहे हैं, 90 हो गया। अब डिवाइड करेगा नहीं, एक और जीरो देंगे तो यहां पे भी जीरो देना होगा। अब कितने टाइम्स में ये जाएगा? 9 टाइम्स में चला जाएगा, 981। यानी मेरा मोल फ्रैक्शन कितना आया? 0.0109। आ जाओ कितना आया? 0.09। ये किसका मोल फ्रैक्शन आया? सॉल्यूट का। क्या यहां से हम सॉल्वेंट का XA निकाल सकते हैं?
हम जानते हैं, अभी आपको बताएं कि टोटल मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, यानी आपका क्या आ गया, 1 माइनस 0.0109। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 में 9 चला गया 1, 9, 9 में 1 चला गया 8, 9.0, यानी 0.9891 आया मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। और सॉल्यूट का कितना आया, 0.0109। तो ये फर्स्ट मेरा मोलालिटी निकल गया। सेकंड मेरा क्या निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। थर्ड क्या बोला है, मोलारिटी। तो चलो इसे निकाल लेते हैं, आ जाओ बताओ। मोलारिटी यहीं पे लिखा हुआ है, क्या होता है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पे समझो, यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, लेकिन सॉल्यूशन का मास पता चल गया ना, कितना, 100 ग्राम, और सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना, 1.2 ग्राम। तो जब सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, मास दिया है, तो क्या हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। डेंसिटी का फॉर्मूला में आ जाओ, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है, 100 ग्राम है, डेंसिटी कितना है, 1.2, कितना है, 1.2। इस पॉइंट को अगर हम हटा दें, आ जाओ, इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो ऊपर क्या हो गया, 10 हो गया। 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20। समझ पा रहे हैं। तो मेरा कितना आ गया, आप देख लो, 250/3। लेकिन ये किस में आया, ml में, किस में, ml में। लेकिन डेंसिटी होना किस में चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए किस में बताओ, डेंसिटी होना चाहिए लीटर में। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो चलो डेंसिटी यहां पे निकाल लेते हैं हम लोग वॉल्यूम लीटर में। तो देखो, अगर यहां पे 250/3 ये ml में है, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। देखो ये जीरो कट गया, 25 1 जा 1, 25 4 जा 100, यानी कितना आ गया, 1/4 3 जा 12 लीटर। अब देखो ये वॉल्यूम निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी निकल चुका है। तो क्या यहां से अब हम मोलारिटी निकाल सकते हैं, तो देख लो, मोलारिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1/18, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1/12। इसे सॉल्व कर दे अगर, तो 1/12 ये क्या हो गया, 12/1। 6 से डिवाइड कर दे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13। तो अब कितना आ गया, 2/3। इसे डिवाइड कर दे तो 0.66 ये चलता चलेगा, यानी मोलारिटी मेरा आपका कितना आ गया, 0.67 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत। तो इस टाइप से यहां पे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट किए। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से वही बात अगर आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, एक्सरसाइज, इंटेक्स, कंप्लीट लेक्चर और लास्ट टाइम में 1 शॉट और फिर PYQ, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, पीसी इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको वहां पे सारा कंटेंट 2025 to 26 मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।